गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है टेक्सटाइल में स्पिनिंग पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में अगर हम किसी भी कपड़े को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें रेसे पढ़ने होंगे, रेसे से धागे पढ़ने होते हैं, धागे से कपड़े पढ़ने होते हैं, कपड़े से पहनने योग्य कपड़े। क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे थे, अगर सबसे छोटी इकाई वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? रेशा होता है। रेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक में मैंने क्या क्या पढ़ा? प्राकृतिक में कपास, लिनन, जूट, हेम्प, रेनी, मनीला, बौका, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद से फिर हमारा जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम में मेरा रेयॉन आ जाता है, नायलॉन आ जाता है, डेक्रॉन आ जाता है, एक्रिलिक आ जाता है, बहुत सारे रेसे आ जाते हैं, जिनमें से जितना इम्पोर्टेंट था हमने पढ़ा दिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? कताई के बारे में जानेंगे, सूत निर्माण प्रक्रिया जानेंगे, स्पिनिंग जानेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो ज़्यादा देरी करते हुए ना क्लास को देखते हैं हम कि क्लास क्या है। स्पिनिंग देखते, कताई देखते। कताई में अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जैसे कि अगर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सबसे पहले क्या होता है एक वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में? तो रेशा होता है। रेशा हमने पढ़ लिया। रेशे से धागे बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। जब हम रेशे को तैयार कर लेते हैं, उससे कोई धागा का निर्माण करते हैं, तो उस बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अगर इंग्लिश में पूछे तो स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। ये टर्म पूछता है, ठीक। उसके बाद से जब हमारा धागा तैयार हो जाता है तब हमें कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको जब कपड़ा बनेगा तो इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? पहनने योग्य कपड़े का निर्माण करेंगे। जब कपड़ा पहनेंगे तो कपड़े गंदे भी होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे? धोने का कार्य करेंगे। ब्लीच कैसे किया जाता है, कपड़ा दाग धब्बे कैसे छुड़ाए जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भी जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या है? अब क्या है कि अब जो है इसमें कह रहा है कि कपड़े बनाने के लिए धागे का निर्माण किया जाता है, अतः धागों को निर्माण प्रक्रिया ही कताई कहते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी कपड़ा बनाना हुआ, उसे धागे का निर्माण किया जाता है, फिर धागे के निर्माण प्रक्रिया को ही कताई कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है। रेशे विशेषकर प्राकृतिक जगत के होते हैं। जैसे कि जब कताई प्रक्रिया होती है तो इसमें विशेषकर क्या होते हैं? प्राकृतिक जगत के होते हैं। जैसे कपास हुआ, ऊन हुआ, लिनन हुआ, कटे फटे कोकूनों से जो प्राप्त होते हैं रेशम से, वो हुआ। प्राप्त छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। इन्हें इकट्ठा करके विभिन्न के द्वारा साफ किया जाता है, फिर इसे बट लिया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इसे साफ कर लिया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है? बट लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ऐंठन भी दिया जाता है। जैसे हम अगर किसी को धागा बनाना हुआ, जितने छोटे छोटे रेशम होते हैं उसको एक साथ में रख के हम उसे क्या करेंगे? बट को इसके साथ में उसको ऐंठन देंगे, ट्विस्ट करेंगे, फिर धागे के साथ साथ ही रेशे को साफ वापस में सटा कर खींचा जाता है, जिसे ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग आउट कहते हैं। अगर जैसे कि धागों के साथ में रेशे को आपस में सटाकर खींचा जाता है, अगर इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ड्राइंग आउट कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कताई का सबसे पहला यंत्र। ये भी जरूर पूछता है कि सबसे पहले कताई किस प्रक्रिया के, किस यंत्र के द्वारा होता था। तो इसका प्रयोग जो है, सबसे पहले जो प्रयोग होता है कताई का, सबसे पहला यंत्र हमारा जो है तकली होता है, ठीक है। सबसे जब भी हमें धागे बनाने का प्रक्रिया सूझी तो हमारे सबसे पहले तकली का निर्माण हुआ। इसका प्रयोग करना बहुत आसान होता है। इसमें धातु से निर्मित 7 इंच की एक लंबी छड़ होती है। इस छड़ के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा होता है, फिर इसी हुक द्वारा रेशे को फंसाया जाता है, फिर धागे का निर्माण होता है। अभी मैं तकली को दिखाऊंगी कि तकली होता क्या है, ठीक है। देखो, ये होता है तकली। इसके रेशे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, मेहनत भी बहुत लगती है। इसमें जितने भी कार्य होते हैं सब हाथों के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगर तकली से धागे का निर्माण होना है तो उससे जितने भी कार्य होते हैं सब किससे होते हैं? सब हाथों से ही इसमें कार्य होते हैं। देखो, पहले ये है हमारी तकली, ठीक है।
क्या है, तकली है। जैसे कि इसमें जो है, जब ये इस मशीन में छोटे छोटे रेशे को क्या है, छोटे छोटे कोकोनों के रेशे, कपास के जो भी कॉटन है इसमें डालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे, घुमाने से देखो यहाँ धागे का निर्माण हो रहा है। धागे इस पिन में क्या करेंगे, लपेट लेंगे। ये हमारा होता है तकली यंत्र। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं कि नहीं आपको समझ में आए, और क्लास डेली नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और पढ़ना भी बहुत होता है। तो कोई ना, मैं ऐसे ऐसे क्लास दूंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके लिए मतलब यूज़फुल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चरखा। चरखा के बारे में फिर दूसरा जो हमारा आया चरखा आया। चरखा देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं चरखा। चरखा क्या है, इसका आविष्कार जो है भारत में रहने वाले जुलाहों ने किया था। ये भी पूछा जाता है कि जो चरखा होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो भारत में रहने वाले जुलाहों ने किया था। 14वीं शताब्दी में चरखा यूरोप में प्रचलित था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो चरखा था यूरोप में प्रचलित था। 18वीं शताब्दी में चरखा जो है कारखाना प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कारखाना प्रणाली की शुरुआत हुई। कताई का काम कारखानों में होने लगे। जब 14वीं शताब्दी तक हम लोग चरखे और तकले से कार्य करते थे, उसके बाद 8वीं में कारखानों का प्रयोग हुआ, जिससे कताई मतलब जो स्पिनिंग होती है वो कारखानों में होने लगी। फिर 1764 ईस्वी में एक अंग्रेजी मैन मशीन का आविष्कार किया जिसमें कताई हो, जिसका नाम हो गया हार्ग्रीव्स। ठीक है, हार्ग्रीव्स का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कताई मशीन का निर्माण किया। अब देखते हैं, देखो आज हमने क्या पढ़ाया, हम सूत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थे वही मैंने बताया और फालतू में नहीं बताया। तो जो पूछने लायक होगा वो मैंने इसमें इंक्लूड करूँगी। और आज की जैसे कि कल हम पढ़ेंगे कताई निर्माण प्रक्रिया कितने प्रकार की, इसका स्टेप कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से फिर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगे। और आप अगर हमारे क्लास को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ जितने लोग सब्सक्राइब हैं सब लोग एक दो लोग के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल और आगे जाए और मैं और मेहनत करूं और अच्छे से क्लास दूं और टेस्ट सीरीज भी मैं चलाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।